अस्सलाम वालेकुम। एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हैं माहिन इस्लामिक वॉइस पर। आज का हमारा टॉपिक है जिन्नात किन इंसानों को तंग करते हैं। जिन्नात हर इंसान को तंग नहीं करते, वो कौन से मखसूस इंसान हैं जिनको जिन्नात ज़्यादा तंग करते हैं, क्यों तंग करते हैं, इसकी क्या वजह है और इससे बचाव कैसे मुमकिन है। अगर जिन्नात कहीं मौजूद हैं तो उनकी मौजूदगी की क्या अलामात होती हैं। अगर जिन्नात की मौजूदगी वाज़िया हो जाए तो कुरान और हदीस की रोशनी में रूहानी इलाज कैसे मुमकिन है और कैसे किया जा सकता है। इन सब सवालों का जवाब आपको आज की वीडियो में मिलेगा, इसलिए आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। और जनाब, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, ये आपकी तरफ से प्यार होता है जी। अल्लाह ताला ने जिन्नात को इंसानों से पहले पैदा किया और जिन्नात आग से पैदा हुए हैं। कुरान पाक में भी जिन्नात का जिक्र कई मकामात पर आया है। सूरह जिन एक मुकम्मल सूरत है जो जिन्नात से मुतल्लिक है। जिन्नात भी अक्ल रखते हैं। कुछ जिन्नात मुसलमान होते हैं और कुछ काफर होते हैं। अक्सर इंसानों को तंग करने वाले काफर या शरारती जिन होते हैं। जिन्नात किन लोगों को तंग करते हैं, अब हम इस पर रोशनी डाल लेते हैं। कमज़ोर ईमान वाले लोग, ऐसे लोग जो नमाज नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते, कुरान पाक से दूर रहते हैं, उनके दिल कमज़ोर होते हैं। जिन्नात को ऐसे इंसान आसान शिकार लगते हैं। नंबर 2 पे है जो नापाकी की हालत में रहते हैं। हदीस शरीफ के मुताबिक जिन्नात गंदगी और नापाक जगहों पर होते हैं। अगर कोई शख्स मुसलसल बग़ैर वज़ू के रहता है या नापाकी में रहता है तो जिन्नात उसके करीब आते हैं। नंबर 3 पे जो खाली जगहों पर, वीरान घरों में या कब्रिस्तानों में अकेले जाते हैं, ये जगह जिन्नात की रहाइश गाह होती हैं। अकेला इंसान उनका हदफ बन जाता है, इसलिए इन जगहों पर अकेले इंसान को नहीं जाना चाहिए। नंबर 4 पे जो रात को तन्हा अकेले सोते हैं और बग़ैर ज़िक्र और अज़कार किए हुए, यानी रात को सोते वक्त आपको आयतुल कुर्सी, सूरतुल फलक, सूरतुल नास पढ़ के सोना चाहिए। अगर आप ये पढ़ के नहीं सोएंगे तो जिन्नात के शर से गैर महफूज हो सकते हैं आप। नंबर 5, हसद, जादू या नजरे बद के शिकार लोग। कभी जिन्नात किसी के साथ हसद, जादू के ज़रिए चिपक जाते हैं। जादू में भी अक्सर जिन्नात का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 6 पे वो औरतें जो बाल खुले रखती हैं या गैर महफूज माहौल में रहती हैं। जिन्नात औरतों पर ज़्यादा असरअंदाज होते हैं, ख़ास तौर पर जब वो मुकम्मल पर्दे और हफाजत में ना हों। नंबर 7 पे वो लोग जो खुद जिन्नात की बातों में दिलचस्पी रखते हैं, जैसे जादू टोने पे या काले इल्म की बातें करना या काले इल्म में हाथ डालना, तो खुद जिन्नात को वो अपने करीब लाते हैं। जिन्नात की मौजूदगी की अलामात क्या होती हैं, अब मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। अगर जिन्नात किसी जगह पर मौजूद हों वो उस जगह पर आते जाते हों तो इस्लामी रवायात, उलमा और तजर्बात की रोशनी में कुछ ख़ास निशानियाँ वहाँ नज़र आती हैं। यहाँ वो निशानियाँ दी जाती हैं जो अक्सर बयान की जाती हैं और उलमा बयान करते हैं। अचानक आपको ठंडक या झुरझुरी महसूस होना, मसलन माहौल गर्म है, मौसम गर्म है, लेकिन अचानक आपके जिस्म को ठंडक या कपकपी आना, जिस्म पर बोझ महसूस होना जैसे कोई मौजूद हो। नंबर 2 पे अजीब सी आवाज़ें आना, यानी कि दरवाजे या फर्नीचर के चलने की या खींचने की या हिलने की आवाज़ आना, लेकिन वहाँ पे कोई मौजूद ना हो। किसी के चलने की या सरगोशी करने की या रोने की आपको आवाज़ आए, लेकिन घर में कोई और मौजूद ना हो, तो इससे क्या ज़ाहिर होता है कि आपके घर में जिन्नात हैं। चीज़ों का खुद ब खुद हिलना या गिरना, चिराग या पंखे का बंद होना और कभी चलना या अपनी जगह से हिलना उसका पंखों का, चीज़ों का अपनी जगह से हट जाना या गिर जाना या गायब हो जाना, ये सब जिन्नात की मौजूदगी को ज़ाहिर करता है। जानवरों का अजीब रवैया, जिस घर में या जिस जगह पे जिन्नात हों वहाँ जानवरों का रवैया आम रूटीन से हट के होता है, जैसे बिल्ली और कुत्ता किसी खाली जगह की तरफ मुसलसल घूरे जाएं या भौंकने लगें उस जगह की तरफ देख के। परिंदे जो हैं वो घबरा जाएं या
यकदम बोलते बोलते खामोश हो जाएं, बार बार इंसानों का फिर बुरे ख्वाब आना, नींद में किसी चीज़ का गला दबाना या हरकत ना कर पाना, जैसे आप सुन बुन हो गए हैं, आप चीख चीख के बोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपके अंदर से आवाज़ नहीं निकल रही, इस किस्म के आपको ख्वाब आएँ, या फिर ख्वाब में सांप, कुत्ते या किसी चीज़ के साए का बार बार ख्वाब आना, घर में मुसलसल बीमारियों या झगड़े का होना, बार बार एक ही फर्द या सब अफराद का बीमार हो जाना लेकिन वजह कोई भी ना बने, बग़ैर वजह के घर में घरेलू झगड़े और गुस्से का बार बार आना, कुरान की तलावत या अजान गैर मामूली जो है उस पे रद्द अमल सुनना, यानी कि आप घर में तलावत कर रहे हैं या अजान की जब आवाज़ आप सुनते हैं तो आपको अजीब सी साथ में और आवाज़ें आएँ जिसके सुनने से आपको तकलीफ़ या बेचैनी सी महसूस हो कि यहाँ पे तो तलावत हो रही है या अजान सुनी जा रही है, बीच में कौन सी अजीब सी आवाज़ें आने लग गई हैं। घर में अजीब सा माहौल जब हो जाए, किसी ख़ास कमरे में जाने को दिल ना चाहे, आपको घबराहट महसूस हो, रात के वक़्त आपका दिल घबराए, आप डरने लग जाएं, नींद में हड़बड़ा कर आप जाग जाएं, अगर ऐसी अलामात सारी मसलसल आपको नज़र आ रही हैं तो इसका मतलब है आपके घर में जिन्नात हैं। अगर जिन्नात हैं तो आपको रूहानी इलाज की ज़रूरत है, और रूहानी इलाज में आपको कुरान और हदीस की रोशनी में बताती हूँ कि कैसे कुरान और हदीस की रोशनी में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से माखूज़ है कि जिन्नात अगर वाज़िया हों तो उनका रूहानी इलाज क्या होना चाहिए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन्नात उस घर से भाग जाते हैं जिस घर में सूरतुल बकरा पढ़ी जाती हो। ये हदीस सही मुस्लिम की है। मैं आपको किताब के पेज की तस्वीर साथ दिखाऊंगी, मैं ऐसे ही बात नहीं करती। इसलिए रोज़ाना या दूसरे तीसरे दिन पूरे घर में बुलंद आवाज़ से सूरतुल बकरा पढ़नी चाहिए जिस घर में आपको वाज़िया हो कि इस घर में जिन्नात हैं। नंबर 2 पे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रात को आयतुल कुर्सी पढ़ता है और अल्लाह की तरफ से एक फ़रिश्ता उसकी हिफाजत पर मुकर्रर कर दिया जाता है और शैतान उसके करीब नहीं आता। इसलिए आपको रात को आयतुल कुर्सी पढ़ के सोना चाहिए। इसलिए सोने से पहले या घर में दाखिल होने से पहले और हर नमाज के बाद आपको आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए। सुबह शाम के मसनून अज़कार जिन्नात, शैतान, हसद और नज़र बद से हिफाजत करते हैं। ख़ास तौर पर ये अज़कार आपको ज़रूर करने चाहिए। सूरतुल अखलास, सूरतुल फल्क, सूरतुल नास, इनको आप 3-3 बार पढ़ें। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मास्मिही शैअन, इसको भी आपको 3 बार पढ़ना चाहिए। शैतान अजान की आवाज़ से भागता है। रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान अजान की आवाज़ से भागता है। ये जो जिन्नात होते हैं ना, शैतान भी एक जिन्नात का सरदार है, तो जिन्नात भी अजान की आवाज़ से भागते हैं। इसलिए आप जहां आपको महसूस हो कि इस घर में जिन्नात है वहां बुलंद आवाज़ से अजान दें। इसके अलावा आप पानी पर दम भी कर सकते हैं। उस पे आप सूरतुल फातिहा पढ़ें, आयतुल कुर्सी पढ़ें, चारों कुल पढ़ें, सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात पढ़ें, सूरतुल फल्क पढ़ें, सूरतुल नास पढ़ें। पानी के ऊपर दम करके उस पानी का आप अपने पूरे घर में छिड़काव करें, वो पानी खुद भी पी लें, फिर उस घर से जिन्नात जो हैं वो भाग जाएंगे। फिर इसके अलावा आप ये कर सकते हैं घर की हिफाजत के लिए कि हर कोने में या दाखिली रस्ते पर सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात या आयतुल कुर्सी फ्रेम करके लगा दें। फिर जुमे के दिन के खसूसी कुछ इबादत और अज़कार हैं, वो ये कि जुमे के दिन आप खसूसी इनका एहतमाम करें, सूरत काफ की तिलावत करें, दुरूद शरीफ को कसरत से पढ़ें, सदका दें, गुस्ल और सफाई का ख़ास ख्याल रखें। और अगर अलामात बहुत शदीद हों तो आप किसी माहिर आलम या रूहानी मालिज से रब्ता ज़रूर करें। जिन्नात से फिर बचाव कैसे मुमकिन है?
نماز کی آپ پابندی کریں، یہ نماز دل کو طاقت دیتی ہے اور جنات کو اس انسان سے دور کرتی ہے۔ وضو کی حالت میں رہیں، شیطان اور جنات کو روکنے کا یہ ڈھال ہوتا ہے۔ روزانہ قرآن پاک کی آپ تلاوت کریں، خاص طور پر سورہ بقرہ کی۔ سونے سے پہلے اذکار کریں، یعنی کہ آیت الکرسی، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ الناس پڑھیں۔ گھر میں اذان اکثر دیا کریں، جہاں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جنات ہیں تو وہ بھاگ جائیں گے۔ پھر دم کروائیں، روحانی حفاظت کے لیے آپ دعائیں پڑھیں۔ یاد رکھیں، جنات صرف کمزور دل اور کمزور ایمان والے کو تنگ کرتی ہیں۔ اگر آپ کا دل مضبوط ہے، زبان پر قرآن ہے، دل میں اللہ کا ذکر ہے، تو کوئی جن آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو ذرا سی بھی معلوماتی لگی ہے، مفید لگی ہے، تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اور میرے اس ٹاپک کے بارے میں آپ نے یہ ضرور بتانا ہے کہ کیا جنات سے متعلق آپ بھی کوئی عجیب و غریب واقعہ جانتے ہیں یا آپ نے کوئی سنا ہے، تو کمنٹ کر کے آپ نے میرے ساتھ شیئر ضرور کرنا ہے۔ فی امان اللہ۔